आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ। पाठ के पहले हमने 3 भाग पढ़ लिए हैं, उनमें सभी श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और आज हम चौथा भाग पढ़ेंगे। इस चौथे भाग में हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए जानते हैं प्रश्नों का समाधान। पहला प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, अर्थात सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। तो विद्यार्थियों, जब हमने पाठ को पढ़ा था तब हमने सभी श्लोकों का सस्वर वाचन किया था। एक बार मैं पुनः इनका वाचन कर रहा हूँ, आप भी वीडियो को देखते हुए इनके वाचन का अभ्यास करिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसी प्रकार सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तीसरा, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। चौथा श्लोक, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। पांचवा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। और छठा, क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किन्न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। ये श्लोक थे जिनका हमने सस्वर वाचन कर लिया है। अब हम दूसरा प्रश्न जानते हैं। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, योग्य के अनुसार, उचित के अनुसार श्लोक के अंशों का मिलान कीजिए। क भाग में श्लोक का एक अंश दिया हुआ है और ख भाग में श्लोक का दूसरा अंश दिया गया है। क भाग का कौन सा अंश ख भाग के अंश से मेल खाता है, यह हमें दिखाना है। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। इसी प्रकार विस्मयो न हि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। और चौथा, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। और पांचवा, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इस प्रकार हमने दोनों ही अंशों को यथा योग्य मिला दिया है। अब हम तीसरा प्रश्न जानते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों में एक पद को पीले रंग से दिखाया गया है। इन पीले रंग के पदों के स्थान पर हमें उत्तरवाचक पद लगाना है। जैसे पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। यहाँ पर कति इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा त्रीणि। इसी प्रकार मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, यहाँ पर कुत्र इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा पाषाण खंडेषु। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी केन धार्यते, यहाँ पर केन इस पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा सत्येन। चौथा प्रश्न, कैः संगतिं कुर्वीत, यहाँ पर कैः इसके स्थान पर उत्तरवाचक आएगा सद्भिः। और पांचवा, लोके वशीकृतिः का,
यहाँ पर का, इसके स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा क्षमा। अब हम चौथे प्रश्न का समाधान करते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर, रेखांकित का मतलब है जिस पद के नीचे रेखा खिंची हुई हो, अंग्रेजी भाषा में अंडरलाइन। रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी एक वाक्य दिया गया है जिसमें एक पद रेखांकित है, उसको हटाकर प्रश्नवाचक पद जोड़ना है और हमें प्रश्न बनाना है। जैसे सत्येन वाति वायु, यहाँ पर अंडरलाइन अर्थात रेखांकित पद है सत्येन, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा केन, और प्रश्न क्या बनेगा, केन वाति वायु। यहाँ पर एक विशेष बात कि जब भी हम प्रश्न बनाएं तो प्रश्न के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें। जब तक हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक हमारा प्रश्न नहीं बनेगा। इसलिए सभी प्रश्नों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ये हमें प्रश्न का बोध कराता है। दूसरा प्रश्न, सद्भिः एव सह आसीत। यहाँ पर सद्भिः, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कैहि, और प्रश्न बनेगा कैहि एव सह आसीत। तीसरा है वसुंधरा बहुरत्ना भवति। यहाँ पर वसुंधरा इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा का, और प्रश्न बनेगा का बहुरत्ना भवति। चौथा है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। यहाँ पर विद्यायाः इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कस्याः, और प्रश्न बनेगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पांचवा है सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। यहाँ पर मैत्रीं इस पद के स्थान पर किम अथवा काम, यह लगाकर प्रश्न बनाना है। सद्भिः किम अथवा काम कुर्वीत। अब हम पांचवें प्रश्न का समाधान करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हमने एक पद में उत्तर लिखा था, अब हमें पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर है दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। इसका उत्तर है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। अगला प्रश्न है त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। तो इसका उत्तर है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। छठा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। यहाँ पर एक मंजूषा में बॉक्स में कुछ पद दिए हुए हैं, इन्हें हमें नीचे लिंग के अनुसार लिखना है। पुल्लिंग का पद पुल्लिंग के नीचे, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग के नीचे और नपुंसकलिंग का नपुंसकलिंग के नीचे। जैसे सुखी, वह्निः और रविः, ये तीनों पद पुंलिंग के हैं। इसी प्रकार वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम, ये तीनों पद स्त्रीलिंग के हैं। और रत्नानि, सत्येन, अन्नम, ये तीनों पद नपुंसकलिंग के हैं। अब हम सातवां प्रश्न भी जान लेते हैं। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे हुए पदों में धातुएं कौन कौन सी हैं। नीचे कुछ क्रियापद हैं जिनमें हमें धातुएं बतानी हैं, जो हमने नीचे उत्तर के रूप में लिखी हैं। जैसे करोति, इस क्रियापद में क्री अर्थात डुक्रीय धातु है। पश्य, यहाँ पर दृश्य अर्थात दृशिर धातु है। भवेत, इसमें भू धातु है। और तिष्ठति, इसमें स्था धातु है। तो विद्यार्थियों, इस भाग में हमने पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास कर लिया है।
अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।